वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी भी मेरे साथ हैं और प्रदीप सिंह जी। अभय दुबे जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। आप देख रहे हैं ये लंबी लंबी कतारें, लेकिन मुसलमान वोटर बहुत महत्व रखता है इस गुजरात चुनाव में और डर उसके बंटने का ही है। क्या आप देख रहे हैं आज? देखिए, मुसलमान वोटों के मुख्य तौर पर 3 दावेदार हैं। आम आदमी पार्टी, परंपरागत दावेदार कांग्रेस है, जिसको पिछली चुनाव में मुसलमान वोट का ज़्यादातर वोट मिला था, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेसी मुसलमान वोटरों को ये तय करना है कि वो भाजपा का विरोध करने के लिए अपना ध्रुवीकरण कहाँ पे करेंगे, किस ध्रुव पे वो वोट देंगे। और अगर ये नहीं वो तय कर पाए वोट डालने से पहले, तो जाहिर है कि उनके वोट बढ़ जाएंगे और उससे भारतीय जनता पार्टी को और भी लाभ होगा। ठीक है, अब मैं अभिषेक का रुख करना चाहूंगी और अभिषेक का रुख मैं इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि अभिषेक लगभग पिछले 1 महीने से गुजरात में मौजूद हैं और मुसलमान एरिया में खास तौर पर जाकर अभिषेक ने वहां के वोटरों की नब्ज टटोली है। आ जाइए अभिषेक, बताइए क्या है आपका आकलन? शोभना, मुझे लगता है कि ज्यादा वोट नहीं बट रहे हैं। हमने कई जगहों पर पूछा है और हमने एक नब्ज टटोलने की कोशिश की, एक ऑन कैमरा भी ऑफ कैमरा भी। उनका क्लियर कहना है कि वोट खराब नहीं करना है। वो इस बारे में लेकर के जागरूक हैं कि उनके वोट से अगर उनके वोट डिवीजन हुए, या नाम लेकर कहते हैं कि अगर ओवैसी को वोट दे दिया तो क्या होगा, हमारा वोट बढ़ जाएगा, कोई और जीत जाएगा। और एक बात और मैं आपको बताऊं, मैंने इंटरव्यू किया था यहाँ की जामा मस्जिद के शाही इमाम का। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि व्हाट्सएप के मैसेज इस तरह के आ रहे हैं कि 2012 नहीं दोहराना है। 2012 एक एग्जाम्पल है, जमालपुर में मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी जीत गई थी, चूंकि वोट बढ़ गए थे। तो वो क्लियर कह रहे हैं कि तीसरी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, लड़ाई बीजेपी कांग्रेस के बीच में है और वोट नहीं बांटने। तो ये जो लाइन है ना, मैं दानी लिमड़ा गया हूं, आज मैं जमालपुर गया हूं, मैं दरियापुर गया हूं, वेजलपुर गया हूं, 4 विधानसभा घूमा हूं जहां पर अल्पसंख्यक वोट काफी तादाद में हैं। मुझे एक तरह की एक ध्वनि सुनाई पड़ी है कि वोट नहीं बटने देना, वोट नहीं वेस्ट करना है। और अब देखिए अभिषेक, आप बने रहिए क्योंकि अभय दुबे जी जो कि स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, वो भी एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। आइए अभय सर। अभिषेक जी, मेरी जिज्ञासा जो थी वो आपने एक तरह से अपने वक्तव्य में उसकी तरफ इशारा कर दिया है, उसका जवाब मुझे मिल गया है। लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो नए मुसलमान वोटों की एक नई दावेदार है आम आदमी पार्टी, इसके बारे में आमतौर पर वहां मुसलमान वोटर्स क्या सोचते हैं? अभय जी, देखिए, हमने उसके बारे में भी बात की है, कई क्षेत्रों में बात की है। उनको ओवैसी को लेकर के चार्म है, उनको चार्म इस बात को लेकर के कि हमारे उन मुद्दों पर ये खुलकर के बोलते हैं जिन पर कोई और नहीं बोलता है। लेकिन वो इस मामले को लेकर सतर्क हैं कि बीजेपी को ओवैसी फायदा ना पहुंचाया जाए। और ये कहते हैं, और ये आमतौर पर कहते हैं कि ओवैसी के आने का मतलब है बीजेपी को फायदा पहुंचना। ये बात नीचे तक पेनिट्रेट हुई है। तो उनके फैन होने के बावजूद, उनको पसंद करने के बावजूद वोट देने से वो गुरेज कर रहे हैं कि वोट खराब नहीं करना है और अगर वोट देंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। ये एक सोच उनके अंदर डेवलप हुई है। ये हमने यहां से लेकर के और नॉर्थ गुजरात और दूसरे जगहों पर भी बातचीत में ये पाया है कि वो बहुत ही सतर्क हैं इस बात को लेकर के। ठीक है, आप बने रहिए अभिषेक। प्रदीप सिंह जी का भी मैं रुख करूंगी। प्रदीप सिंह जी, आपने सुना बिहार में सीमांचल एक बहुत बड़ा उदाहरण साबित हुआ जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने खास तौर पर मुसलमान वोट को काटकर आरजेडी का नुकसान किया और उन्हीं 10-12 सीटों से आरजेडी पिछड़ गई, जेडीयू और बीजेपी। आप मुझे ये बताइए कि गुजरात में आपका आकलन क्या कह रहा है? ये जो संदेश जा रहा है कि अपने वोट को व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्या आपको लग रहा है कि जमीन तक मुसलमान इसके साथ रहेगा? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, मुसलमान के सामने एक ही प्रश्न होता है, बीजेपी को हराने की स्थिति में कौन है? जो बीजेपी को हरा सकता है, मुसलमान वोट उसको जाएगा। इसको लेकर उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन तब होता है जब 2 स्ट्रांग मुस्लिम कैंडिडेट हों या 2 स्ट्रांग एंटी बीजेपी कैंडिडेट हों, जिनमें वो तय न कर पाएँ कि इनमें से कौन जीतने की स्थिति में है या बीजेपी को हराने की स्थिति में है। दूसरा, आपने सीमांचल का उदाहरण दिया। देखिए, ओवैसी को वोट वहाँ मिलेगा जहाँ बीजेपी कंटेंशन में नहीं होगी। सीमांचल में बीजेपी नहीं थी, वहाँ जेडीयू और आरजेडी की लड़ाई थी, इसलिए ओवैसी को वोट मिल गया। अगर वो आरजेडी और बीजेपी की लड़ाई होती तो कोई मुस्लिम वोट ओवैसी को ना मिलता। तो इसलिए जहां भी बीजेपी नहीं होगी वहां मुस्लिम वोट डिवाइड होगा।
ठीक है, सेकुलर बड़ी पार्टियों में। बड़ी बात प्रदीप सिंह जी कह रहे हैं इस समय कि जहां पर बीजेपी टक्कर में नहीं होगी वहां सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम वोट डिवाइड होगा। यानी गुजरात में भी जिन सीटों पर बीजेपी का उतना दबदबा नहीं होगा और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनमें टक्कर होगी, तो वो वोट जो है हो सकता है कि बढ़ जाए। छोटा सा ब्रेक, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शाम 5 बजे से सबसे तेज, सबसे सटीक एग्जिट पोल सिर्फ एबीपी न्यूज की टीम आपके लिए लेकर आएगी, खास बड़ी तैयारियों के साथ। तो देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।